चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 11.3। देखो क्या है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो देखो, ए पार्ट में सोर्स दिया है 220 वोल्ट का, यानी कि ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कहा है बल्ब के फिलामेंट का 1200 ओम, यानी कि हमको रेजिस्टेंस पता चल गया भाई 1200 ओम है। और हमसे क्या कहा है, हाउ मच करंट, हमको करंट बताना है। तो भाई हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हमको करंट निकालना है तो यहां से I बराबर क्या बनेगा, V अपॉन आर बनेगा। V पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमको दिया है कितना, 1200 ओम। डिवाइड करेंगे तो करंट हमारा आएगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये 0.18 एम्पियर करंट आएगा। करेक्ट है। अब दूसरा केस, सेकंड केस देखो। सेकंड केस, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब की बारी क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो सेम है, 220 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, 100 ओम हो गया। अब बताओ कितना करंट लेगा, तो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन आर, 220 वोल्ट डिवाइड बाई 100 ओम, कितना आएगा भाई करंट, करंट आएगा हमारा 2.2 एम्पियर। करेक्ट है। और यहां पे करंट कितना आ रहा था, 0.18 एम्पियर। अब एक चीज समझो गौर से, दोनों डिवाइस में जो सोर्स है वो सोर्स का वोल्टेज कितना है, 220। देखो यहां भी 220 है, यहां भी 220 है, लेकिन दोनों डिवाइस जो करंट ले रही हैं, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.18 एम्पियर। और जो सेकंड डिवाइस है यानी जो हमारा हीटर है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ करंट किस बात पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सोर्स का वोल्टेज सेम है तो। अब यूं समझ लो, हमारे घरों में हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, और एक पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है। सप्लाई सारी डिवाइसेज के लिए घरों में सेम है, 220 वोल्ट सबको मिल रहा है, लेकिन करंट सारी डिवाइसों में कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि सारी डिवाइसेज का रेजिस्टेंस कैसा है, अलग अलग है। क्लियर है।